था इस समय अपने घर से जुड़े हुए हैं। देवानंद सर बताइए, गुड मॉर्निंग, क्या व्यू बन रहा है आपका मार्केट पर और आप ऐसे मार्केट में कौन से स्टॉक से प्ले करना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग अहमद, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। देखिए, जो सिक्सर की आप बात कर रहे हैं, तेजी का सिक्सर, वो तो खैर जारी है। अभी तक के ओवर में जितने पहले गेंदबाज आए सभी के मतलब जितनी गेंदें डाली गई उसमें तो सिक्सर लग ही चुका है। की इसकी कौन सा सेक्टर अब है जिसका नंबर लगेगा। हमने सेक्टर्स भी अच्छी तरह आइडेंटिफाई पिछले 2 हफ्ते में तो करे हैं। मेरा मानना यह है कि थोड़ा सा अभी जो एक जैसे बैंकिंग एक क्षेत्र है जिसमें अभी भी अपसाइड है, और आज वो कल एक्सपायरी है, उस वजह से आज रंगत आ जाती है। हर बार हम देखते हैं वेडनेसडे को ज्यादा एक्शन होता है इंस्टेड ऑफ थर्सडे, एक पिछले कुछ महीनों का ट्रेंड है। तो बैंकिंग में मुझे डेफिनेटली एक अपसाइड दिख रही है जो डिस्टिंक्टली ट्रेडर्स को फायदा करेगी। दूसरा जो क्षेत्र है मतलब उसमें टेक्नोलॉजी में जिस टाइप का ग्लोबल सेटअप है और जिस टाइप के हमको एडवांटेजेस मिल रहे हैं, और हमने देखा इन्फोसिस और टीसीएस ने भी बहुत बढ़िया क्वाइट मूव दिया, लेकिन बहुत डिस्टिंक्ट मूव दिया। इनफैक्ट इन्फोसिस तो मेरे ख्याल से पिछले कुछ दिनों में 7-8% अच्छा खासा बढ़ चुका है। फिर भी इतनी चर्चा इसकी नहीं होती क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी फ्लेवर में नहीं है। उस क्षेत्र में से अगर आप छोटी कंपनीज चुने तो एक छोटी सी कंपनी है जिसके ऊपर आज एक न्यूज फ्लो भी आया है। उस कंपनी का नाम है बिरला सॉफ्ट। कल इन्होंने एक ऐलान किया, एक टाई अप किया, इनोवियो करके कंपनी है उसके साथ। जो जिस टाइप का एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया है और जिस टाइप का इनका बेस है, स्प्रेड है, बिजनेस स्प्रेड है, जो वर्टिकल्स है, सिर्फ ये फाइनेंशियल्स में नहीं है, इंजीनियरिंग में है, हॉस्पिटैलिटी में भी है, फार्मा साइड में, हेल्थ केयर साइड में भी है। तो इनका जो स्प्रेड है, जहां ये लोग के क्लाइंट्स जहां से आते हैं वो देखिए, अगर आप इनका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लाइंट्स देखें, वो उसके अलावा जिस टाइप के इनके पास कैश पड़ा हुआ है, बैलेंस शीट की जो स्ट्रेंथ है इनकी, वो अगर आप देखें तो आंकड़े हर पैरामीटर से आपको ये अंदेशा देंगे कि ये कंपनी सुलझी हुई है, बिजनेस मॉडल इसका बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड है, और वहां इन्होंने एक जो एक्सपेंशन के लिए जो टाई अप जिस टाइप का किया, तो इससे हो क्या रहा है, जो छोटी कंपनी है, मझौली कंपनी है, वहां पे ग्रोथ की जगह अभी भी बनती जा रही है। क्योंकि ग्लोबली आप देखिए जो बड़ी कंपनीज है उनको थोड़ी बहुत आंच आएगी, और ऐसा कोई इतना खास नेगेटिविटी अभी तक आईटी में इसलिए नहीं आई कि वर्क फ्रॉम होम और ये सब को लेते हुए डिस्ट्रक्शन सबसे कम यहाँ पे हुआ है। बाकी मैन्युफैक्चरिंग बेस वाली कंपनीज जो है, इंजीनियरिंग कंपनी है, वहां कहीं ना कुछ आपको उल्टा सुल्टा न्यूज मिलती रहती है कि भाई प्रोडक्शन बंद हो गया, वर्कर्स नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे। यहाँ पे एटलीस्ट आपको ये डिसएडवांटेज नहीं मिलेगा। तो इस पर ध्यान रखिए। ये क्षेत्र भी प्रॉमिसिंग है और कुछ समय मुझे लगता है अभी इसमें एक मोमेंटम जो बनना शुरू हुआ है वो जारी रह सकता रहेंगे, क्योंकि टेक्निकली ज्यादातर स्क्रिप्ट्स आप उससे पूछ के टेक्निकली और डेरिवेटिव वाइज ज्यादातर स्क्रिप्ट्स जो है वो बहुत अच्छी हैं इस वक्त। कोई अपने 200 डेमा के ऊपर है, कोई 100 डेमा के ऊपर है, कोई बेस से बाहर निकल के आ रहा है। आपकी राय क्या है? 2-3 आपके प्रेफर्ड पिक्स। डेफिनेटली वीरू। सो जो मेरे जहन में आ रही है कंपनी जो नाम वो पुराने हैं, लेकिन पहले भी, कोविड से पहले भी अच्छे खासे एस्टैब्लिश थे। कहीं ना कहीं उनकी नीश लीडरशिप थी। उसमें से सबसे पहला नाम आता है एसआरएफ। हाल ही में जब इसके मार्च एंड के रिजल्ट्स आए थे तिमाही के, तब हमने देखा था नंबर्स के बाद इसने रिएक्ट किया नहीं। कुछ 2 दिन पहले थोड़ा एक स्पार्क जरूर दिखा, बट अभी भी इस कंपनी में अच्छा खासा दमखम है आउट परफॉर्म करने का। और बहुत ही सुलझी हुई इसका जो सेटअप है, बिजनेस सेटअप, जो आप प्रोडक्शन का इसका अरेंजमेंट देखिए, जो डाइवर्सिफिकेशन, प्रोडक्ट लाइंस इनकी जो है स्पेशलिटी केमिकल्स की तरफ की काफी उम्दा है। और एक छोटी कंपनी जो इसी श्रेणी में आप उसको ऐड कर सकते हैं वो है फिलिप्स कार्बन। आई एम श्योर आशीष इस पे ज्यादा जानकारी दे चुके हैं, दे सकेंगे और ट्रैक करते हैं बहुत क्लोजली। इस कंपनी की भी जो प्रोडक्ट स्ट्रेंथ है और जो एक्सपेंशन इन्होंने पिछले कुछ सालों में किया है, उसका आपको उसकी रंगत जो है वो अब आते हुए दिख रही है। सो वो छोटा सा स्टॉक है, डेरिवेटिव में नहीं है, एसआरएफ डेरिवेटिव में भी है, तो ट्रेडर्स के लिए भी एक बेनिफिट रह सकता है। बट आई फुल्ली एग्री, केमिकल्स एज अ सेक्टर जो इसका जो इंटरफेस है बाकी के सेक्टर से, चाहे वो फर्टिलाइजर्स और केमिकल से हो, चाहे वो स्पेशलिटी केमिकल्स वाली साइड में हो, पेस्टिसाइड में, हर जगह इसका इनपुट एज एन इनपुट सेक्टर इट इज वेरी क्रिटिकल।
और हम लोग की यहाँ क्षमता अच्छी खासी बन सकती है। तो आप देखें बहुत कंपनीज हैं जो ग्लोबल स्केल अब तक कर चुकी है। विनती ऑर्गेनिक्स देखिए, आरती इंडस्ट्रीज देखिए, हेमंत की टीम में आज आईजी पेट्रो है जो एक बहुत बड़ा प्लेयर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए है। सो इस टाइप की जो स्ट्रेंथ है उसका लेवरेज करना बहुत एक बहुत ही लॉजिकल वो रीजन है। और आई विल नॉट बी सरप्राइज कि ये सभी केमिकल इंडस्ट्रीज के जो प्लेयर्स हैं ये बड़ा स्केल अपने आप को अचीव कर सकते हैं। हाँ, डी बॉटलनेकिंग या ईज ऑफ बिजनेस डूइंग बिजनेस की जो बात श्रॉफ साहब कर रहे थे अभी आपके इंटरव्यू में, उसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस और मिलती जाएगी और क्लैरिटी जैसे जैसे आती जाएगी। डेफिनेटली सेक्टर टू बी इन। इस शेयर को ट्रेड करना और समझ पाना, बताइए आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? हेमंत, इसमें जो मैसेज है वो ये है कि जिसको जब मौका मिल रहा है तब पैसे रेस कर रहा है। शुरुआत हुई थी अच्छे बैंकों से, कोटक और इस टाइप के बैंक्स ने सबसे पहले ऐलान किया, पैसे जुटाने की बात की। पैसा की जरूरत है तब आप पैसा नहीं जुटाते, जब पैसा आप जुटा सकते हैं तब जुटाते हैं। अब वो शुरुआत जब कोटक ने की और मुझे लगता है अब पूरी होगी येस बैंक को लेके कि येस बैंक जैसी भी बैंक पैसा जुटाने के लिए अगर मार्केट में खड़ी हो गई है तो आई थिंक ये थोड़ा सा पीकिंग आउट ऑफ दैट फंड रेजिंग साइकिल माना जाएगा। अगर आपको बैंक्स को प्ले करना है तो येस बैंक को अभी थोड़ा परे रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी इसमें पैसा जुटाएंगे, कितने पैसे आएंगे, किस रेट पे आएंगे, ये सब अटकलें थोड़ी लगनी बाकी है। इंपॉर्टेंट आज की खबर जो है और जो आशीष ने भी समझाया उसके हिसाब से जो आपके पास स्टार ऑफ द बैंकिंग पैक अगर आज कोई रह सकता है तो वो आईसीआईसीआई बैंक है। उसके दो तीन कारण मैं क्विकली बता देता हूँ, आपको समय कम है इसलिए कि एक तो इन्होंने ऐलान किया कि 8% सैलरी बढ़ा रहे। कौन सी बैंक है जो सैलरी बढ़ाने की बात करेगी इस माहौल में? तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस उसका रहता है। फंड रेजिंग ऑलरेडी हैज बीन डिसाइडेड और कई ऐसे रेजोल्यूशन आने की उम्मीद है, डेट रेजोल्यूशन जो पुराने एनसीएलटी में अटके हुए थे, एनसीएलटी के बाहर निकल के, जहां इनको अच्छा खासा 14-15 हजार करोड़ वापस आ सकता है बहुत जल्द। तो ये जब होगा तो आपको एक्चुअली इसमें बैलेंस शीट में रेस्टोरेशन दिखेगा और उस लिहाज से ये जो यहाँ से अच्छा खासा 20-25% आपको एक अगले कुछ दिनों में, कुछ 2-3 हफ्तों में भी अपसाइड जो है बन सकती है। आरआईएल के लिए भी प्लीज बताइए। हेमंत, पहला तो हमने जो 1800 का उम्मीद की थी वो हो गई। ये हमने की थी जब एक्चुअली फेसबुक का सबसे पहला अनाउंसमेंट हुआ था। आज फेसबुक के पैसे आ गए और इस दरमियान आप देख लीजिए 1.5 महीने में अच्छा खासा इसमें जो अपसाइड है वो मिल गया है। नेक्स्ट राउंड इसका होगा थोड़ा सा स्लो होगा, जो 1400 से 1800 वाली रफ्तार है वो शायद ना हो, बट पॉजिटिव न्यूज फ्लो हमेशा आता है। 15 तारीख याद रखिएगा, एजीएम है, कोई ना कोई बड़ा ऐलान आने की उम्मीद उसमें भी हो सकती है और एक री रेटिंग कंपनी की जो जारी है वो उसको और थोड़ा सा मोमेंटम मिल सकता है। आई वुड बी नॉट सरप्राइज कि अगर ये 2021 की जोन में जाके कहीं कुछ समय बाद कंसोलिडेट हो और उस टाइप का इसमें फ्लो है, इस टाइप का इसमें इंटरेस्ट है। एक पॉजिटिव न्यूज जो रिलायंस के लिए भी रहेगी वो ये है कि नॉट ओनली फेसबुक के पैसे आए हैं बट जो बाकी के इन्वेस्टर्स थे उनमें से भी इंक्रीमेंटल पैसे डालने के लिए कई लोग रेडी हैं। उसका भी आपको धीरे धीरे करके जो है उसमें उच्चारण दिखता जाएगा। तो आई थिंक जियो को जिस टाइप का मोमेंटम मिल रहा है उसमें अभी एटलीस्ट कोई चेंज, कोई स्टैंड का नहीं हुआ है। 1800 ऑलरेडी हो गया, हमने सोचा था ये नवंबर दिसंबर में होगा, लेकिन शायद अब हो सकता है 2021 की जोन तक टारगेट मीट करने की इसकी पूरी क्षमता दिखे।